सतनाम साहेब सतनाम। सज्जनों, आत्मा रूपी बंधुओं, कोई शिष्य गुरु जी से यह प्रश्न किया, यह जो शब्द है सतगुरु संत शिरोमणि दरिया साहब के धरकंधा आश्रम पर आया। कोई शिष्य प्रश्न किया, महाराज जी यह मन जो है काबू में नहीं आता है, मन कभी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा दुखी रहता है। यह मन इतना ताकतवर है कि इस मन के जाल में फंस के संसार के हर जीव असहनीय दुख भोग रहा है। इस मन को काबू करने का क्या उपाय है? सतगुरु संत शिरोमणि दरिया साहब का इस पर विचार है जो हम आज श्रवण करते हैं। सतगुरु दरिया साहब का कहना है, मन पर उनका शब्द है, कैसे? यह मन जोगी यह मन राजा, अपने भवन का सुनो आवाजा। क्षण महकला अनंत दिखावे, मन का भेद बिरला केहू पावे। मन ही मन के पूजा चढ़ावे, मन का भेद कोई नहीं पावे। क्षण महकला अनंत दिखावे, मन का भेद बिरला जन पावे। यह जो मन है बहुत ही चंचल और चतुर और चोर है। मन के विषय पर दरिया साहब कहते हैं, इस मन को काबू करने का एक ही उपाय है, सतगुरु का शब्द। जैसे हाथी कितना ही मतवाला हो, लेकिन उसको अपने कब्ज में करने के लिए अंकुश होता है। अंकुश के द्वारा हाथी को कब्ज में किया जाता है। उसी तरह इस मन को काबू में करने के लिए सतगुरु का ज्ञान होना चाहिए। जब तक इसको ज्ञान नहीं होता है तब तक मन यह काबू में नहीं आएगा। यह मन को जब सतगुरु के शब्द रूपी हथौड़ा जब इसके ऊपर बजेगा तब यह शांत होगा, तब यह कायल में आएगा। ऐसे गीता में भी आया है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, यह शरीर जो है एक रथ है और इस शरीर का 5 घोड़ा है जो इसको खींचने वाला है। वह है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। यह 5 महान शक्ति को घोड़ा कायम किया गया। और जो मन है इसका सारथी है, यानी इसको चलाने वाला है। और आत्मा इस रथ का मालिक है। हे अर्जुन, जिस रथ का मालिक सो जाता है तो मन मनमाना दिशा में लेकर इसको चले जाता है। और यह मनुष्य शरीर आकारथ में बीत जाता है, विषय भोग में बीत जाता है मन के कहने पर। लेकिन जिस रथ का मालिक जगा होता है, जो आत्मा जगा होता है, वह मन को रोकता है और आदेश करता है कि तुम कहाँ इधर लेकर जा रहा है, तुम ईश्वर की तरफ लेकर चलो। तो उस मन को जब यह मालिक आदेश करता है, जब डांटता है, तब वह इस संसार से मुड़ करके इस मन को ईश्वर की तरफ लगा देता है। और इस मन को काबू करने का
ऐसा तरीका, यही उपाय है कि आत्मा जगी होनी चाहिए। आत्मा उसका जगी हुई है जो सतगुरु के शरण में है। आइए एक छोटा सा दृष्टांत है कि यह मन को कैसे काबू किया जाएगा। आइए संत सतगुरु दरिया साहब का यह दृष्टांत है, आया है। एक गुरु महाराज थे जिनके आश्रम में एक भक्त आया जाया करता था। गुरु जी से नामदान ले लिया और उसको बहुत कुछ समय बीतने के बाद गरीबी आ गई, जिसके चलते वह शिष्य आश्रम में हमेशा नहीं आ पाता था। गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारे सगे संबंधी सब खड़े रह जाएंगे, जमदूत तुमको ले जाएगा, इसलिए तुम सतगुरु के पास आते रहना। जमदूत से अगर बचना है तो सतगुरु का साथ नहीं छोड़ना। वह भक्त हमेशा नहीं आ पाता था, कमाने खाने में बहुत व्यस्त रहता था। कुछ दिन के बाद वह गुरु जी से बोला कि ऐसा कोई उपाय कीजिए कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, तब हम आपके पास हमेशा आएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि गरीबी दूर हो जाने पर तू आएगा? हाँ, एकदम आएंगे। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, जाओ तुम दूध का व्यवसाय करो। सतगुरु का जो शब्द होता है वह परमात्मा का शब्द होता है। वह शिष्य घर जाकर के दूध का व्यवसाय शुरू किया। 2-4 गायें, 2-4 भैंस रखा और अपना एक डायरी खोल दिया, एक खटाला खोल दिया। दूध का व्यवसाय चलने लगा। उसको इतना व्यापार में प्रोग्रेस हुआ कि वह उसी के हिसाब किताब करने में उसको समय नहीं मिलता था। बहुत दिन बीत गया। गुरु महाराज ने कहा कि अरे, शिष्य तो बोलता था कि हमारा गरीबी दूर हो जाएगा तो हम आपके आश्रम में हमेशा आएंगे। तो 2 साल हो गया, अभी तक नहीं आया। पहले तो 6 महीना पर आता था, अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऐसे करते हैं, आज हम ही चलते हैं, उसको देखते हैं कि कैसा शिष्य हमारा किस हाल में है। गुरु महाराज ने चल दिए। जब गए शिष्य के दरवाज़ा पर तो पहरेदार लगे थे। 2 साल में वह बहुत आगे निकल चुका था, उसके पास बहुत धन दौलत हो गया। पहरेदार बोले कि हाँ बोलिए, किससे मिलना है? गुरु महाराज बोले कि हमको शिष्य बुल्ले शाह से मिलना है। अच्छा, बुल्ले शाह जी? अरे वो तो सेठ है, ठहर पूछ कर आते हैं। दरबान गया अंदर, बोला कि महाराज एक फ़कीर आया है जो आपसे मिलना चाहता है। आपका नाम बताया, बोले कि ठीक है, भेज दो अंदर। गुरु महाराज को अंदर आने का आदेश हो गया। जैसे अंदर है तैसे शिष्य को याद आ गया कि अरे हम तो बिल्कुल भूल गए हैं, महाराज जी क्या बताएं, इतना ना जाल बढ़ गया है, हिसाब किताब करने में ही हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। अब हम जा ही नहीं पाते हैं आपके पास, क्या उपाय करें? गुरु महाराज ने कहा, हम बोले थे ना कि तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा, तुम भूल जाओगे, भूल गया ना? बोले कि क्या कहे महाराज जी, कोई उपाय बताइए कि ऐसा कोई हमको एक नौकर दीजिए जो बहुत काम करने वाला है। गुरु महाराज ने कहा कि अब तुमको काम करने वाला आदमी चाहिए। बोले ठीक है, आज के 8वें दिन हम एक नौकर लेकर आएंगे, तुम्हारा 4 दिन का काम 1 दिन में ही ख़त्म कर देगा। कहा कि ठीक है, ऐसा ही लाइए। गए महाराज जी, अपने तपोबल की शक्ति से कोई शक्ति पैदा किए और बोले कि चल, लेकर आए। तो वो शिष्य बोला कि हाँ महाराज जी, लाए नौकर को? तो हाँ लाए हैं, बाहर खड़ा है। बुलाएं? हाँ बुलाइए। वह था मन, बहुत विकराल रूप धारण किया, भयंकर लंबा चौड़ा। देखते ही डर गया शिष्य। बोले कि अरे ये तो बहुत डरावना लगता है। डरावना है लेकिन काम बहुत करेगा। गुरु महाराज बोला 4 दिन का काम तुम्हारा 1 दिन में करेगा। अच्छा, वहाँ काम करके दिखा दें?
बोले कि 4 दिन का कोई काम हो बताओ, इसको हम अभी करा के दिखाते हैं। दिल्ली से कोई दफ्तर से एक कागज़ पर साइन करा के लाना था। कागज़ दिया बुल्ले शाह ने, गुरु महाराज बोले कि ले जाओ इसको दिल्ली से साइन करा के लाओ। उस समय आने जाने का कोई सुविधा नहीं था। वह मन तुरंत गायब हुआ और जा कर के साइन करा के वहाँ से तुरंत लौट गया, जहाँ आने जाने में 4 दिन लगता था। अरे आ गया, अभी 4 दिन लगता है वहाँ आने जाने में। हाँ, ऐसा ही काम करेगा ये, 4 दिन का काम तुम्हारा 1 दिन में करेगा। अच्छा तो ठीक है, अच्छा है। गुरु महाराज ने कहा काम तो करेगा लेकिन एक शर्त है। क्या? जिस दिन कहोगे काम नहीं है उस दिन तुमको जान से मार देगा। अरे वाह, इसका शर्त तो बहुत भयंकर है। ठीक है, काम तो करेगा। बुल्ले शाह ने रख लिया उसको। गुरु महाराज चले गए, काम करने लगा, काम करते गया। कुछ समय बीतने के बाद ऐसा टाइम आया कि इनके पास कोई काम ही नहीं था। अब बोले कि अगर हम कहेंगे काम नहीं है तब तो हमको जान से मार देगा। सज्जनों, इस दृष्टांत पर ध्यान देने की बात है। जो भी आप श्रवण करते हैं तो हम आशा करते हैं कि इस दृष्टांत से जरूर मन पर शांति, काबू पाने का तरीका मिल जाएगा। बुल्ले शाह ने कहा, मन में सोचने लगा, अब तो हमारे पास सारा काम खत्म हो गया। ऐसा शैतान है कि सारा काम करके चले जाता है। 10 दिन का काम 1 दिन में, जो काम 4 दिन में करने वाला हो 1 दिन में कर देता है, जो 5 घंटा में करना है 1 घंटा में कर देता है। सारा काम हमारा ख़त्म कर दिया। अब तो याद आने लगा बुल्ले शाह को कि अब जान से मार देगा। दौड़ के भागे वहाँ से, उसको कोई काम बता दिए करके आओ। गुरु महाराज के आश्रम में पहुँचे। अरे महाराज जी हमको बचाइए, त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या हुआ? अरे वो तो ऐसा शैतान है, सारा काम खत्म कर दिया, अब तो हमको जान से मार देगा। गुरु महाराज ने कहा, हम तुम्हारे फायदे की बात बताते हैं तो तुम्हें नहीं अच्छा लगता है। हर जीव का यही हाल है। सतगुरु जब जीव के कल्याण की बात बताता है तो नहीं उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब अंत समय आता है तब पछताने लगता है और रोने लगता है। वही हाल आज तुम्हारा हो गया। बोलो क्या किया जाए? तुम तो कहते थे गरीबी है तो नहीं आते थे, टाइम नहीं मिलता। अमीरी हो गया तो काम से नहीं टाइम मिलता था। नौकर चाहिए, नौकर दे दिया। अब कहते हो जान से मार देगा। अब बोलो हम क्या करें? बुल्ले शाह ने कहा, कोई उपाय लगाइए महाराज जी, नहीं तो हमको जान से मार देगा। कहा ठीक है, उपाय तो है, जाओ। क्या करो, तुम एक पेड़ काट के दरख्त खड़ा कर दो। जब वो काम करके आएगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं तो बोलना इस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। वह चढ़ते उतरते कभी ख़त्म नहीं होगा। वह शैतान हार के भाग जाएगा। सज्जनों, गुरु महाराज के कहने का मतलब कि परमात्मा का जो नाम है वह एक दरख्त है। पेड़ का जैसे दरख्त होता है वैसे दरख्त है, कील है इस संसार में। उस कील पर जब यह मन रूपी शैतान जो सारे संसार को परेशान करके रखा है, इस मन को जब उस परमात्मा के नाम रूपी दरख्त पर चढ़ना उतरना शुरू करेगा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। वह सतगुरु का जो शब्द है वह परमात्मा का नाम है। वह नाम पर जब यह शैतान श्वास रूपी डोरी पर, श्वास रूपी माला पर जब सिमरन करेगा तो यह अपने आप शांत होता जाएगा और यह मन काबू में आ जाएगा। जो यह मन शैतान बना हुआ है यह ब्रह्म हो जाएगा। जो यह मन संसार की तरफ लगा हुआ है वह ईश्वर की तरफ लग जाएगा। गुरु महाराज का कहना है, सतगुरु का यह संदेश है कि मन और पानी दोनों का स्वभाव है नीचे की तरफ गिरना, लेकिन अगर जुगती मिल जाए तो यह ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। जैसे
पानी की स्वभाव है नीचे की तरफ गिरना, लेकिन अगर उसको बर्तन में रख के आग पर रख दिया जाए तो भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा, और वह पानी जो है आसमान से बादल बन के नीचे की तरफ गिरेगा और पूरे वनस्पति जगत, जीव जंतु सभी हरा भरा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और मन जो संसार में लगा है, जो नीचे की तरफ विषय भोग की तरफ जाता है, इसको अगर ईश्वर रूपी अग्नि का, ईश्वर के शब्द जोग में अगर लग जाए तो यह मन नीचे की तरफ हो करके न जा करके ऊपर परमात्मा की तरफ जाने लगेगा और यह ब्रह्म के समान बन जाएगा। यह गुरु का संदेश है कि मन को शांत करने का एक अचूक उपाय है सतगुरु का शब्द। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।